डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे, 9th क्लास। तो इसमें देखो कैसे करना है, क्या लिखा है। एक पतंग रूपी चतुर्भुज बनाओ जिसका विकर्ण ई रेखा और दो भुजाएं ए बी दी है। देखो ये जो है पतंग रूपी को हम क्या कहते हैं, आसन चतुर्भुज भी कहते हैं। आसन चतुर्भुज और पतंग रूपी चतुर्भुज अगर आपको आती होगी तो इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसका मतलब होता है जैसे इसकी साथ वाली, जैसे हम बनाएंगे अब इसकी जो साथ जो टच होती है वो जो है लाइन इसकी बराबर होती है, और साथ वाली ये जो दो लाइन इसकी बराबर होती है। तो देखो अब कैसे करेंगे हम, जो दिया है उसको ले लेते हैं। पहले एक दे दिया है, इसमें एक पतंग रूपी चतुर्भुज बनाओ जिसका विकर्ण, विकर्ण हो गया आपका, जैसे कर्ण होता है ना, उसे भी विकर्ण कहते हैं। इसमें विकर्ण दे दिया, मान लो ये ले लिया मैंने 9 सेंटीमीटर। इसका नाम आपने ई दे देना है। और एक दो भुजाएं, एक आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है थोड़ी, इस साइड लेता हूँ मैं। एक आपने थोड़ी बड़ी ले लेनी है, एक आपने थोड़ी और बड़ी ले लेनी है। ठीक है, मान लो ये आपने, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम आप दे दिया मैंने इधर ए। आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। अब ए इसको भी दे सकते हो, आप इसको भी दे सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से आपने जो लाइन ली थी 9 सेंटीमीटर ली थी, वो मैंने यहाँ 9.1 आ गया। 9.1 ही आपने ऊपर ले लेनी है। ये ले ली, मान लो ये आपने दानेदार लेनी है। 9.1 इधर, ये आपका, इसका नाम आप ए सी डाल दो। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, क्योंकि यहाँ ई दिया है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो नाम। अब क्या करना आपने, ए से, अगर ए बताया तो ए जिसको आपने नाम डाला है, जैसे मैंने ए इसको डाला, तो ए से ही आपने प्रकार खोलने हैं। और ए के बराबर तो आपने ए से चाप लगा देनी है, इस तरह पूरा राउंड लगा देना है ऐसे। ऐसे लगा दिया। अब आपने बी के बराबर प्रकार खोलनी है, जो आपने अलग से ली है। अब वो आपने सी से प्रकार खोलनी है इस तरह, और नीचे तक चाप लगा देनी है। छोटे छोटे डॉट लेने हैं आपने, क्योंकि मैं बड़े बड़े लेता हूँ ताकि वीडियो आपकी दिखे। अब जहाँ दोनों चापें कटती है उसका नाम आपने, एक तरफ ए है तो बी इधर डाल दो, सी इधर आ गया, डी इधर डालो। ठीक है, अब आपने इन बिंदुओं को मिलाना है। देखें कैसे मिलाना है, डी को सी के साथ और सी को बी के साथ और बी को ए के साथ और ए को डी के साथ, ऐसे। थोड़ा सा इधर आगे पीछे होगा कोने मेरा, तो मैंने इधर थोड़ा डार्क ही दे दिए इस तरह। अब देखो इस तरह आपका ये हो गया। अब आपने b के बराबर यहाँ से यहाँ तक लिखी, तो b आपने इधर नाम दे देना है, यहाँ से भी b के बराबर, और ये आपकी a के बराबर, ये आपकी a के बराबर। अब मैं बताता हूँ यहाँ से, इसमें साथ वाली दो भुजाएं, जैसे यहाँ से मान लो इस भुजा को ले रहा हूँ, तो ये मान लो कितना सेंटीमीटर है, मान लो ये है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 4.5 होनी चाहिए।
अब ये बड़े वाली कितनी है, 7 सेंटीमीटर है मान लो, तो ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे हम पतंग रूपी भी कहते हैं। तो पतंग रूपी भी कहते हैं, तो आसन चतुर्भुज भी कहते हैं। और आसन चतुर्भुज और पतंग रूपी अगर पेपर में आ जाता है तो दोनों सेम बात होती है। तो ये पतंग की तरह दिखता है भाई, देखो आपने पतंग भी देखा होगा, तो उसी की तरह ये बनता है। तो आपने इसी तरह करना है, और पेपर में हर बार ये बच्चों को आता रहता है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो अलग जैसा है। तो इसमें आपने, अगर आपको पतंग रूपी लिखा होगा उधर, तो आपने एकदम जो है उधर ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा आपको। अगर वहाँ पर कई बार आसन चतुर्भुज भी आता है, तो आपने आसन चतुर्भुज भी इसी तरह बनता है, दोनों सेम बात हुई। तो आपने इसको इस तरह तैयार करना है, बिल्कुल ज़रूरी क्वेश्चन है, और आपने इसको इस तरह करना है। थैंक यू।